नमस्कार। भोक लगिले आमे खाद्य खाऊ, शोष लगिले पुणी पानी मध्य पीऊ। एथिरे नूतनता कौन? यह आम समस्त को अवगत। निद आसिले आमे सोई पड़ू, थका लगिले आमे बसी पड़ू। शरीर उत्तेजन रे आमे विपरीत लिंगी प्रति आकर्षित मध्य हो जाऊ। एथिरे नूतनता कौन? आम समस्त को यही ज्ञान दबार आवश्यकता नहीं। आमे बेस अभिज्ञ, अर्थात आमको बेस जना। आमको यह मध्य जना जे जदि आमको शांति दरकार हुए तेबे आमको सुख आड़ को जीवाई पड़े। अर्थात आम धारणा रे यह स्पष्ट जे सुख आड़ को जीवा ही शांति अटे। अर्थात आम जीवन में शांतिर आवश्यकता अच्छी कि नहीं आमे जानिनु, मात्र आमे सुख आड़ को आकर्षित होगापाई प्रत्येक समय लालायित हो। जदि प्रश्न आसे मु जोठारे अच्छी भलरे अच्छी, तेबे मते सुखर आवश्यकता कौन अच्छी? किंतु समग्र जगत तो सुख आड़ को ही आकर्षित हो जाउचंती। एथिरु प्रमाणित जे आमे सुखरे ना हो। जदि आमे सुखरे थांतु तेबे पुणी कहीं सुख आड़ को आकर्षित हो जातु। एवं जदि आमे वास्तव रे सुखरे अछु तेबे कोनोसी दुखद परिस्थिति बा घटना आमको दुखी करि पारंता नहीं। किंतु छोट छोट परिस्थिति एवं घटना आमको दुखी करि जाए। ताहले आमे कोन वास्तव रे भलरे थिलु ना सुखरे थिलु? आमे सुख बोली मानि बसिथिलु, किंतु ताहा वास्तविक सुख नथिला। पुणी एबे दुखर प्रश्न आसे जे आमे जदि वास्तविक दुखी ताहले तेबे आमे दिन राति 24 घंटा बा सबुदिन पई दुखी ही रही जातु। कौन सी सुखद परिस्थिति आसिले आमे केमिति सुखी हो जाऊँ? तेबे सुख दुख दुईटी भली जना पड़े, मात्र दुईटी नुहे। कहीं ना सुखद एभली एक परिस्थिति एवं दुखद एभली एक परिस्थिति जहाँ अल्प अल्प समय व्यवधान रे परिवर्तन हुए। कारण सुख भी सदा रहे नहीं एवं दुख मध्य सर्वदा रहे नहीं। किंतु आमे सुख को चिर करिबा पई चाहूँ एवं सुख आड़ को ई पार्थिव जगतरु, वस्तुवादी जगतरु, शारीरिक सुखरु आमे शांति प्राप्त करिबा पई चेष्टा करू। आमे ठीक सेमिति जानू जेमिति जीवन रे तृष्णा मेंटी जाए पानी पीवा द्वारा, ठीक से भली आमे भाबू सुख आड़ को गले आमर शांति आमको मिली जीवो। मात्र सुख एवं दुख गोटिए। अर्थात सुखरे आमे जानी पारू ना दुख अच्छी बोली, एवं दुखरे आमको जना पड़े जे आमे दुखरे अच्छु बोली। बस एतिकी फरक। जेमिति कि जणे कम मद पीले, कम निशाशक्त थिले, से जानी पारे जे से निशाशक्त अच्छी बोली। मात्र जे अधिक पूर्ण मात्रा रे निशाशक्त ताकू जना पड़े ना जे मु निशाशक्त कि निशाशक्त नुहे। अर्थात मु माताल किंबा माताल नुहे। तेबे आमको विशेष असुविधा हो नथिबा मनुष्य मध्य अनेक अछंती। अर्थात विशेष दुख हो नथिबा बा विशेष सुख चाहू नथिबा। कारण सेमानक जीवन चिराचरित धारा रे चली आसी, सेमाने ताको परिवर्तन करिया पई चाहंती नहीं। अर्थात सेमाने जानती नहीं जे अधिक कष्ट जेहेतु तांको जीवन रे आसे नहीं बा अधिक दुख आसे नहीं, तेणु सेमाने भावती जीवन ठीक चली। अर्थात सेमाने पूरापूरी माताल स्थिति रे अछंती। आ जो माने दुखरे दुखी होउचंती, सुखरे सुखी होउचंती, सेमाने एई संसार रो पार्थिवत्व, जड़त्व बा विषयर सुख रे संपूर्ण बुड़ी नहांती। किछि बाकी अछि, सेति पई तांको सुख दुख जना पड़ुछि। एवं जो माने सुख एवं दुख को गोटे बोली जानती,
सेमानक जीवन रे प्रकृत सुख प्रतिफलित हुए, वास्तव सुख प्रतिफलित हुए, शांति प्रतिफलित हुए एवं आमको आवश्यक शांति आमे भावी बसु जे सुखर आवश्यकता अछि। सुखर तो अन्य नाम दुख ही। सुखर कौनसी सामर्थ्य नहीं से आमको शांति दे पारिबो। ताहा क्षणस्थायी, जहाँ क्षणस्थायी ताहाको ही सुख बोला जाए। अर्थात से दुख ठारू दुख को जानिबाकू दिए ना, दुख ठारू टिके उन्नत अर्थात कम दुख कहि परिबा। कम दुखर नाम हेउची सुख एवं जोंठी सुखर मात्रा कमी जाए ताकू आमे दुख बोली कहू। वास्तविक गोटे देखिला बेले दुईटी परी जना पड़े। जदि काहाकू उपदेश दिया जाए, जदि काहाकू शास्त्र वाक्य कहा जाए, सी कहे निज उपदेश निज पाखर रखंतु। मते जना अछि मु जीवन रु शिक्षा ग्रहण करिवि। जीवन मते जहाँ शिखेइबो, जेमिति शिखेइबो मु सेमिति शिखिबि। कहा पाखरु उपदेश ग्रहण करिवार आवश्यकता नाही, कौनसी शास्त्र पढ़िवार आवश्यकता नाही, कौनसी गुरु मते उपदेश देवा को समर्थ नुहंती। एमिति एमिति हमर अनेक जुक्ति तर्क। से तर्क आमे निज विरोध रे प्रयोग करू। जेमिति कि आमे समस्ते शुणिथिबा गोटे छोट गप। गोटे जंगल रे गाईटीए चोरुथिबा समय रे बाघ ताकू नजर रखिथिला एवं ताकू शिकार करिबो बोली भाबिथिला। मात्र गाई ताहा जानी पारी सी दौड़बारे लगिला। बाघ ता पछरे पछरे धाइला एवं गाईटी कौनसी उपाय न पाई जंगल रो कौनसी एक समतल अंचल थिबा एक सरोवर बा पोखरी रे प्रवेश कला। जेहेतु पोखरीटी रे पंख पूर्ण थिला, गाईटी किछि बाट पानी रे पशिजिबा परे से आउ आगकू बढ़ी पारिला नाही। बाघ मध्य ताकू देखि पाखरे आउ लोभ संभाली न पारी सी मध्य लंफ प्रदान कला। किंतु दुर्भाग्यवशत गाई ठारू से अल्प किछि बाट रे पड़ीगला, अर्थात सी मध्य पंकरे फसीगला। एबे गाई हसुची, अर्थात जी मते शिकार करिवो बोली आसीथिला सी एबे निजे पंकर शिकार हेछि। से पोखरी रे अनेक पंक थिला। बाघ कहूची तू तो निजे भी पंकरे फसीचु, मो उपरे कौन हसुचु। बाघर उत्तर शुणी गाई कहूची मो मालिक किछि समय परे आसीबो, मते एठू बाहर करि नबो, किंतु तमकू नबो किए। वास्तविक ताहा ही घटिला। किछि समय परे गाईर मालिक खोजी खोजी ताकू सेही बाट देई आसे एवं गाई को उद्धार करे। मात्र बाघ को उद्धार करिवो कि? ताकू उद्धार करिवा माने प्राणहानि। बाघ सेमिति छटपट हेकी मला। से शिखिला निश्चय ताकू निज ज्ञान रे शिखिला, मात्र शिखिबार ज्ञान को आ प्रयोग करिवा पई जीवन तार रहिला नाही। ठीक आमे माने जो माने तर्क करि बसु मु जीवन ठू शिखिबी, प्रकृति ठू शिखिबी, परिवेश ठू शिखिबी, आपना निजे 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 निजर उद्धार करिबी, निजर मुक्तिपथ निजे आविष्कार करिबी, तेबे से माने मूर्ख थिले जो माने आम पई जीवन को व्यर्थ करि जाइछन्ति, जीवन को जलांजलि देइछन्ति। से माने आम पई उपनिषद माध्यम रे, गीता माध्यम रे, शास्त्र अन्य अनेक प्रकार धर्मशास्त्र माध्यम रे अनेक उपदेश दी, अर्थात आमे सहज रे ज्ञान को उपलब्ध करि पारू एवं सेथिरु मुकुली पारू, अर्थात एई जन्म मृत्यु चक्ररु, एई दुख कष्ट जीवन रु शांतिपूर्ण जीवन को आसी पारू। आमे केही काहाठारो भिन्न नुहे, तेणु मानव समाज रो उपकार पई सेमाने
ପଥ ପରିଷ୍କାର କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ମତକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ତେବେ କାହାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା? ନିଜକୁ ହିଁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ମୁକ୍ତିର ପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିବା। କିଏ ମନା କରୁଛି? ପ୍ରକୃତିଠୁ ଶିଖି ହେବ ନାହିଁ। କିଏ ମନା କରୁଛି? ନିଜ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିରୁ ଶିଖି ହେବ ନାହିଁ। ଶିଖି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଯେମିତି ବାଘର ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଶିଖେଇ ଦିଏ, ମାତ୍ର ଶିଖେଇ ଦେବା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ବାକି ନଥାଏ ତାହା ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଆଉ ପାଇଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଆମ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିରୁ ଆମେ ପାଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରୁ କେବଳ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନକୁ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର ମତକୁ ଯଦି ଉପେକ୍ଷା କରିବା ତେବେ କାଣିଚାଏ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଜୀବନ ଅନାୟାସରେ ବ୍ୟର୍ଥ ଚାଲିଯିବ। ତାଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ, ଶାସ୍ତ୍ରର ମହାବାକ୍ୟ ବା ଉପଦେଶ, ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ଅନୁଭବ ହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ନିଜର ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟ ଖୋଜିପାରିବୁ। ଆମକୁ ସହଜ ହେବ, ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆମେ ଅବିଳମ୍ବେ ଆମେ ଶରୀର ଥାଉ ଥାଉ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେବୁ ଏବଂ ଶରୀର ଯିବା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ? ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ, ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦିଅ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଧର୍ମର ବାଣୀ ଶୁଣାଅ ନାହିଁ, ଆମକୁ ବିଶେଷ ନିଜ ଉପଦେଶ ନିଜ ପାଖରେ ରଖ, ଆମକୁ ଜଣାଅଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ସେମାନଙ୍କର ଗତି କ'ଣ ହେବ ବେଶ ଅନୁମାନ କରି ହେଉଛି। ନମସ୍କାର।